जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में स्वामी दयानंद पाठ से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिरजानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा से। अगला प्रश्न है, दयानंद को कौन उपदेश दिए? दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरजानंद। बिरजानंद इसके गुरु थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, दयानंद का निधन कब हुआ? दयानंद का निधन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसका नाम मूल शंकर था? किसका नाम मूल शंकर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल शंकर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मकांडी। अगला प्रश्न है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव जी का। अगला प्रश्न है, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस काल में समाज दूषित हो गया था?
किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घर गया। अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, किसका प्रचार दयानंद ने किया? किसका प्रचार दयानंद ने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध तत्व ज्ञान का। अगला प्रश्न है, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? मध्यकाल में किसमें आडंबर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक कार्यों का। अगला प्रश्न है, कौन मेधावी थे? कौन मेधावी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद। अगला प्रश्न है, किसकी शाखा देश विदेश में है? किसकी शाखा देश विदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की। अगला प्रश्न है, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा के प्रति। अगला प्रश्न है, कौन प्रसाद को खा रहा था? कौन प्रसाद को खा रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चूहा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दयानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज उद्धारक। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टंकारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्धारक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवरात्रि। अगला प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद के अनुयायी ने। अगला प्रश्न है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल शंकर की बहन का। अगला प्रश्न है, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दलित। तो इस वीडियो में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनना था वो बन चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।